अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। पारा नंबर 27 सूरह रहमान की आयत नंबर 32 के मुताबिक, ए ग्रोह जिन्नो इंस, अगर तुम में ताकत है कि तुम निकल भागो आसमानों और ज़मीन की सरहदों से तो निकल कर भाग जाओ। सुनो, तुम नहीं निकल सकते बजाय सुल्तान के और वो तुम में मफकूद है, बस तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को जटलाओगे। इसका मतलब ये नहीं कि अल्लाह ताला इस वक्त बहुत मसरूफ़ है, बड़ी कठिन मौक़मात दरपेश हैं, बड़े अहम मामला तस्फ़िया तलब हैं तुमसे निपटने के लिए। इसके पास वक़्त नहीं, जब इन मौक़मात से फ़राग़त होगी तो फिर तुमसे बाज़ परस फरमाएगा, क्योंकि अल्लाह ताला की ज़ात वाला सिफ़ात इससे बरतर है कि कोई काम इसे यूँ मशगूल कर दे और वह दूसरे काम करने से माजूर हो जाए। यहाँ फ़रग बमानी कसद मुस्तमल हुआ है। चनाचा अलामा इब्न मंजूर लिखते हैं, जिसका तर्जुमा ये है कि मैंने अपने मेहमानों की तरफ मुतवज्जो हो। नीज़ अरब जब किसी को धमकी देते हैं तो कहते हैं कि मैं अब तेरी तरफ मुतवज्जो हूँगा और तेरी खबर लूँगा। और सकलान से मुराद जिनोइंस हैं। हज़रत इमाम जाफ़र सदक फरमाते हैं, गुनाहों से बोझल होने की वजह से इन्हें सकलान कहा गया है। आयत का मफ़हूम ये है कि अभी तो हमने तुम्हें गौर व फिक्र करने और सोचने और अपनी इस्लाह कर लेने की मोहलत दी हुई है। तुम गुनाह करते हो, नाफरमानी करते हो, हम दरगुजर कर देते हैं। लेकिन जब मोहलत की घड़ियाँ ख़त्म हो जाएंगी या दारुल अमल से तुम दारुल जज़ा में पहुँच जाओगे, इस वक्त हम तुम्हारी तरफ मुतवज्जो होंगे। फिर देखेंगे कि कौन फन्नेहा है जो सरताबी की जुर्रत करता है। फिर बयान फरमाया गया कि जिन्नात को अपनी कुव्वत और ताकत पर बड़ा घुमंड होता है, इसलिए यहाँ इनका जिक्र सराहत से किया और इंसानों से पहले किया। यानी अगर तुम गलत फहमी में मुबतला हो कि तुम्हें कोई पकड़ नहीं सकता, या अगर तुम्हें पकड़ने के लिए कोई फरिश्ता आया तो तुम कन्नी कतरा कर दूसरी तरफ निकल जाओगे और हमारी दस्तरस से बाहर चले जाओगे, तो ये इस गलत ख्याल को अपने दिल से निकाल दो। तुम ज़मीन और आसमान से निकल कर कहीं नहीं जा सकते। जब हशर के मैदान में तुम्हें ला कर खड़ा किया जाएगा तो सातवें आसमानों के फरिश्ते तुम्हारे इर्द गिर्द घेरे डाल लेंगे। क्या इन 7 घेरों को तोड़कर तुम निकल कर कहीं जा सकोगे? साथ ही फरमा दिया कि इस घेरे को तोड़ने के लिए तो सुल्तान ने कुव्वत और ताकत चाहिए। तुम नखीफ और नातवा हो, कब ये हल्का तोड़ सकते हो। इस आयत के ज़मन में आरफ बिल्ला मौलाना पानीपती फरमाते हैं कि बिसुल्तान से मुराद बेसुल्तानी मेरी कुव्वत है। यानी वैसे तो ज़मीन और आसमान के दायरा को तोड़ कर निकलना मुमकिन ही नहीं, अलबत्ता मेरी कुव्वत किसी को हासिल हो जाए तो वो इन हद बंदियों से बाहर निकल सकता है। जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शब मराज अपने जिस्म अतहर के साथ सातवें आसमानों से पार तशरीफ़ ले गए और सूफ़ी दायरा अमकान से मदारज कुरब तक नफूस अल्लाह ताला की ताकत और कुव्वत से ही करता है। अगली आयत के मुताबिक, अगर इस रोज़ तुमने भागने की कोशिश की तो तुम पर आग का खालिस शोला और काला धुआं छोड़ दिया जाएगा और इस कदम पर तुम्हें भून कर रख दिया जाएगा। अस्तगफिरुल्लाह। वो अगली आयत, फिर तुम अपनी मदद भी ना कर सकोगे या तुम एक दूसरे की मदद ना कर सकोगे, ना जिन इंसानों की ना इंसान जिन्नों की। फिर बयान फरमाया गया, ये भी अल्लाह ताला का इनाम है कि इसने बदकारों को बुरा वक़्त आने के इंजाम बद से ख़बरदार कर दिया ताकि अगर वो बचना चाहें तो बर वक़्त तौबा कर लें। फिर बयान फरमाया गया कि वक़ूअ क़यामत के वक़्त आसमान की कैफियत बयान की जा रही है। वर्दतुन, गुलाब का फूल जिसका रंग सुर्ख होता है। अद्दिहानी, रंगा हुआ सुर्ख चमड़ा, यानी जिस शख्स ने गुनाह किया है इससे बाज़ परस होगी, किसी और इंसान या जिन को इसका जवाब दे करार नहीं दिया जाएगा। इस आयत का ये मायने भी बयान किया गया है कि अल्लाह ताला को ये ज़रूरत नहीं होगी कि वो मुजरिम से पूछेगा इसने ये जुर्म किया है या नहीं, क्योंकि वो तो पहले ही जानता है, कि बल्कि इससे ये सवाल किया जाएगा तुमने ऐसा क्यों किया। फिर बयान फरमाया जाता है कि फरिश्ते दूर से देखकर ही मुजरिम को पहचान लेंगे। इनके चेहरे स्याह और इनकी आंखें खौफ से नीली होंगी। इन्हें पेशानी के बालों और पाँव से पकड़कर जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। इस वक्त इन्हें कहा जाएगा कि ये है वो जहन्नम जिसका तुम्हारे साथ वादा किया क्या था और जिसका तुम इनकार किया करते थे। फिर बयान फरमाया जाता है कि हजीम और खमीम के दरमियान सरगर्दां फिरते रहेंगे, जहन्नम के दहते अंगारों और लपकते हुए शोलों से तंग आ जाएंगे और प्यास की शिद्दत के बायस पानी पानी कहेंगे तो इन्हें खोलता हुआ गर्म पानी दिया जाएगा। अस्तगफिरुल्लाह। शदीद प्यास के बायस इससे होंठों के करीब ले जाएंगे और इसकी हिद्दत होंठों को जलाकर रख देगी। अस्तगफिरुल्लाह। अगले
آیت کے مطابق یہاں مقام اگر اس میں ظرف ہو تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ لوگ جو اس جگہ سے ہر وقت خائف اور لرزاں رہتے ہیں جہاں کھڑا کر کے ان سے حساب لیا جائے گا، اور اگر اسے مصدر میمی بنایا جائے تو پھر اس کے دو مفہوم ہوں گے۔ ایک یہ کہ جو لوگ ہر وقت اس بات سے خوف زدہ رہتے ہیں کہ ان کا رب ان کی نگرانی کر رہا ہے اور ان کے افعال اور اقوال سے پوری طرح باخبر ہے، وہ ڈرتے رہتے ہیں اور کوئی ایسی بھول نہیں کرتے جس کے باعث ان کا رب ان سے ناراض ہو جائے۔ دوسرا مفہوم یہ ہوگا کہ وہ لوگ جو اپنے رب کی جناب میں کھڑا ہونے سے ہر وقت ڈرتے رہتے ہیں۔ عطا سے منقول ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روز قیامت کے بارے میں سوچنے لگے، میزان جنت، دوزخ وغیرہ واقعات ہائلہ پر غور کرتے کرتے لرز اٹھے اور کہنے لگے، اے کاش میں چارہ ہوتا، کوئی جانور آ کر مجھے چر لیتا، یا میں پیدا ہی نہ ہوا ہوتا۔ ہول قیامت اور اللہ تعالیٰ کے جلال کا خیال کر کے بے قرار ہوتے رہے۔ اس وقت یہ آیتیں اتری کہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ ایک نہیں کہیں کہیں جنتیں عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ جنت سے یہاں اس کا لغوی معنی باغ اور گلستان مراد لینا بہت مناسب ہے، یعنی جو لوگ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ڈرتے زندگی بسر کرتے ہیں انہیں جنات عدن میں دو باغ عطا فرمائے جائیں گے۔ ایک وہ جس میں ان کا رہائشی محل ہوگا جہاں وہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ رہیں گے، دوسرا جہاں ان کی عام نشست ہوگی، دوست احباب سے ملاقاتیں ہوں گی، نشاط و طرب کی محفلیں منعقد ہوں گی، دلکش سما ہوگا۔ علامہ بغوی نے ایک بڑی پیاری حدیث نقل کی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس مسافر کو رہزنوں کا ڈر ہوتا ہے وہ سوتا نہیں، رات بھر چلتا رہتا ہے، اور جو رات بھر چلتا رہتا ہے وہ اپنی منزل تک پہنچ جاتا ہے۔ خبردار، اللہ تعالیٰ کا سامان بہت گراں ہے، سن لو، اللہ تعالیٰ کا سامان جنت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیا کیجیے۔ اللہ حافظ۔